हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं सीरीज धारावी बैंक का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है MX प्लेयर पर। धारावी बैंक वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। धारावी बैंक के मुख्य कलाकार हैं सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, सोनाली कुलकर्णी, फ्रेडी दारूवाला, संतोष जुवेकर, सिद्धार्थ मेनन, चिन्मय मांडलेकर, भावना राव, संध्या शेट्टी, नागेश भोसले, हितेश भोजराज, जयंत वाडकर, ल्यूक केनी और शांति प्रिया। अब धारावी बैंक का जो ट्रेलर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था, उससे काफी उत्सुकता जागृत हुई थी इस शो के लिए, बिकॉज इट सीम टू बी अ फेयरली इंटरेस्टिंग प्रोमो विद सुनील शेट्टी एंड विवेक ओबेरॉय's फेस ऑफ क्लियरली बीइंग सीन एज द हाईलाइट ऑफ दिस शो। तो क्या ये सीरीज प्रोमो को जस्टिस कर पाती है? क्या ये सुनील शेट्टी का जो वेब सीरीज डेब्यू है वो स्टैंड आउट कर पाता है? वेल, आइड से दिस इज अ क्रॉस बिटवीन से अ नायगन एंड अ मिर्जापुर, बट अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैव द नुएंस, द डेप्थ, द ग्रेविटास of what a Nayakan had, and maybe it doesn't even have the flair and the bravado of what Mirzapur had. So वो problem ये series face करती है. What possibly works for this and keeps it going is a very stellar cast. I think जो cast है इस फिल्म का वो बहुत ही बढ़िया है. Very well thought out casting actually saves this series, which is otherwise a bit stale and cliched in terms of what it attempts to do. कहानी क्या है? बहुत simply it's a cops versus criminals ड्रामा. वेरी क्लियरली थलाइवन, जिसका रोल सुनील शेट्टी प्ले कर रहे हैं, ही इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल डॉन है, धारावी के लिटरली मालिक हैं, एंड लिटरली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को चलाने में उन्हीं का हाथ है. वो अपना पूरा हवाला ट्रांजैक्शन धारावी से रन करते हैं और इसीलिए धारावी बैंक उनके बिजनेस को नाम लिया गया है. कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स के पैसे धारावी बैंक में होते हैं. सारा अनअकाउंटेड मनी कैश में जो है धारावी बैंक में जमा है, इसीलिए वो इतने पावरफुल हैं. थलाइवन खुद कभी धारावी से बाहर नहीं निकलते. ही हैज़ अ वेरी स्प्रॉलिंग हाउस विद अ कोर्टयार्ड बैंग इन द सेंटर ऑफ धारावी, और उन्हीं के घर से निकलता हुआ एक टनल एक डंजन जैसे एरिया में जाता है, जहां उनका एक आदमी तारा मौजूद है, जहां वो बुचर करता है लोगों को, काटता है लोगों को जो इसके खिलाफ गए होते हैं, और वो टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गोरी वायलेंस ऑल्सो, इन सम केसेस नॉट इवन रिक्वायर्ड, बट देयर इज इन दिस सीरीज. दूसरी तरफ विवेक ओबेरॉय जयंत गवास्कर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और फिर पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं. ही हैज़ हिज ओन ग्राउज और ओन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट थलाइवन. एक मुठभेड़ में थलाइवन जो है विवेक ओबेरॉय से बदला लेने के लिए, क्योंकि विवेक ओबेरॉय उनके आदमी को मार देता है, वो विवेक ओबेरॉय के बेटे को मार देते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है. सो विवेक ओबेरॉय हिमसेल्फ इज शैटर्ड, हिज पर्सनल लाइफ इज इन शैम्बल्स, बिकॉज उस इंसिडेंट के बाद उनकी बीवी भी उनसे अलग हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानती है कि विवेक ओबेरॉय रिस्पॉन्सिबल है और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबल है उनकी बेटे की डेथ के लिए. सो ही हैज़ बीन सीदिंग. वो कई सालों से पेशेंटली रुके हैं कि उन्हें सही मौका मिले, और ही टेक्स डाउन थलाइवन. और वो उन्हें मौका मिलता है जब स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है, जिसका रोल सोनाली कुलकर्णी ने प्ले किया है, वो ऑर्डर्स इशू करती है कि थलाइवन को एनकाउंटर किया जा सकता है. और वो इसलिए इशू करती है क्योंकि जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं वो थलाइवन से हाथ मिला चुके हैं, और थलाइवन अपना सारा पैसा और मसल पावर उसे जिताने में लगाने वाला है अगले इलेक्शन में. तो सोनाली कुलकर्णी जब ये ऑर्डर इशू करती है थलाइवन को मारने का, वो इस वजह से नहीं करती कि उसे लोगों का कोई भला करना है या उसे बॉम्बे को क्राइम फ्री करना है. वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिव के लिए करती है, और वो जैसे ही उसका मोटिव फुलफिल हो जाता है वो उसे बदल भी सकती है उस ऑर्डर को, और यही कहानी में आगे दिखाया भी जाता है. कमिश्नर जयंत गावस्कर, थलाइवन और धारावी दोनों तुम्हारे पहुंच से बाहर हैं. डरा रही हो? समझा रही हूँ. सो ब्रॉडली ये कहानी है, क्या जयंत गावस्कर जो है थलाइवन से बदला ले सकते हैं, उनके एम्पायर को गिरा सकते हैं, या क्या थलाइवन फिर से इमर्ज करेंगे ट्रम्प्स? ब्रॉडली इज व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज ऑल अबाउट. थलाइवन के खुद के दो बेटे हैं. वामसी कृष्णा जो है उसका बड़ा बेटा है शिवा, और वो जो है ही समन हु ईजिली फ्लाइज ऑफ द हैंडल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द गॉड फादर में किस तरह से बड़ा बेटा जो है इज फॉरएवर एंग्री, और छोटा बेटा जिसका रोल अल पचिनो ने किया है प्ले, वो शांत है, जो सोच समझ के कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है. उसी
तरह से इन दोनों कैरेक्टर्स को भी डेवलप किया गया है यहाँ पे, एक्सेप्ट द डिफरेंस बीइंग दैट जो सुनील शेट्टी के छोटे बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं सीरीज में, ही इज गे। हालांकि वो काबिल ज़्यादा है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम होती है सुनील शेट्टी के बड़े बेटे को कि उसका जो भाई है ही इज़ नॉट स्ट्रेट, तो वो भी इन दोनों के बीच में तनाव का विषय बन जाता है। किस तरह से पुलिस और ख़ास करके जयंत गवास्कर, क्योंकि उनका ये मानना है कि युक्ति से ज़्यादा दुश्मन को हराना चाहिए रादर देन जस्ट शक्ति, तो वो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने दिमाग से चलते हुए और फिर सही टाइम पे एक्शन लेते हैं। सो ब्रॉडली ये कहानी है धारावी बैंक की। एंड में एक विंडो उन्होंने छोड़ रखा है एक सेकंड सीजन के लिए, जो मुझे लग रहा है आएगा ज़रूर। तो जैसा कि मैंने कहा, कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनील शेट्टी हैज़ बीन कास्ट इन अ वेरी मीटी रोल, विदाउट अ डाउट उनके करियर का वन ऑफ द बेटर रोल्स है जो उन्हें मिला है। धारावी का एक एक घर तलाइवा का फैमिली का हिस्सा है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत टावरिंग है। द फैक्ट दैट ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स in the series also only adds to the character, and of course the typical tropes that you use के underground में dungeon बना दिया है उन्होंने, जहाँ पे लोगों को काट के कुत्तों को खिला दिया जाता है, that only adds to the terror that this series is trying to create of this particular character. Where Sunil Shetty's character fails is that very strange Tamil accent that he's straddled with, and it's a very disorienting accent. It takes away from his performance, and the prosthetics that have been done on his face to make him look older also do not let the true expressions on his face come alive. तो ये दो चीज़ें जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा नीचे ले आने में। एंड आई एम सरप्राइज, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई सी इन मेनी सीरीज एंड फिल्म्स, कि जब आपको एक पर्टिकुलर एरिया का रोल प्ले करना है तो आप क्यों नहीं एक लैंग्वेज सुपरवाइजर या डिक्शन सुपरवाइजर को सेट पर रखते हैं जो बताए कि इस तरह का डिक्शन सही रहेगा, बिकॉज दैट स्ट्रेंज तमिल एक्सेंट इज रियली पुलिंग डाउन हिज परफॉर्मेंस। विवेक ओबरॉय इज जनरली अ फेयरली कैपेबल एक्टर, और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ही काम किया है। जो भी उन्हें रोल मिला है उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। आई थिंक ल्यूक केनी एज माइकल एंड द राइट हैंड मैन ऑफ थलेवन इज ब्रिलियंट। वामसी कृष्णा एज हिज सन हु फ्लाइज ऑफ द हैंडल हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। सकीना के रोल में श्रुति श्रीवास्तव ने बहुत बढ़िया काम किया एज समवन हु लुक्स आफ्टर माइकल एंड स्टेज विद हिम। आई थिंक इवन जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे फ्रांसिस का रोल जिसने प्ले किया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हितेश भोजराज एज द पुलिस इन्फॉर्मेंट इन थलेवंस गैंग, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। आई थिंक चिन्मय मांडलेकर हु सीन इन अ वेरी डिफरेंट अवतार आफ्टर द कश्मीर फाइल्स वेयर ही वॉज अ ड्रेडेड मॉन्स्टर, और यहाँ पे जो उन्होंने पॉजिटिव रोल किया है एक पुलिस इंस्पेक्टर का, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। सो आई थिंक कास्टिंग जो है इस सीरीज़ की बहुत बढ़िया है, और ये एक्लेक्टिक कास्टिंग इस सीरीज़ को ऊपर उठाता है, तो वो एक स्ट्रेंथ है इस सीरीज़ का। दूसरा, आई थिंक the background score of this series is brilliant, and that is something the makers must be complimented with, because that really lifts the series here. So heavy burdens on my back, feel the urge, I gotta go, balls I had to glad. I've been in the trenches laying low on the sack, ready for attack. तीसरी चीज़ जो है, इन सम ऑफ द एक्शन सीन्स दैट हैव बीन प्लॉटेड आर ब्रिलियंट, स्पेशली द सीन वेयर जयंत गवास्कर्स कैरेक्टर इज एक्चुअली प्लॉटिंग हाउ टू गेट थलेवन आउट ऑफ द हाउस एंड हाउ देन दे रीच एंड हैव अ शूट आउट एट हिम। वो पूरा जो सीक्वेंस है 20-25 मिनट का इज रियली थ्रिलिंग, एंड दैट इज द वन पार्ट ड्यूरिंग द वेब सीरीज वे आर रियली एक्साइटेड कि अब क्या होगा, यू आर लुकिंग फॉर वो 20-25 मिनट यू डोंट मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन। सो दीज थ्री थिंग्स फॉर मी रियली स्टैंड आउट इन द सीरीज। व्हाट डजंट वर्क इज क्लियरली द archaic storytelling format. The execution is filled with loopholes. कुछ भी इंटरेस्टिंग या नया नहीं ट्राई किया है एग्जीक्यूशन में, तो आपको लगता है ये चीज़ आप कई बार देख चुके हैं मल्टीपल सीरीज में। MX की एक सीरीज है भोकाल जो कि बेस्ट है झारखंड में, अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट लोकेशन चेंज हो गया है, और तो कुछ फ़र्क है नहीं, तो वो एग्जीक्यूशन डेफिनेटली बेटर हो सकता था। 2, आई थिंक वायलेंस जब यूज़ किया जाए टू क्रिएट अ टेरर अराउंड द एंटागनिस्ट, इट्स फाइन, बट थ्रू आउट द फिल्म इतना ज़्यादा गोरी वायलेंस बियॉन्ड द पॉइंट हजम नहीं होता, एंड कई बारी इट्स नॉट इवन नीडेड। इट्स नॉट एज इफ दैट वायलेंस इज एडिंग टू द स्टोरी ऑफ द ड्रामा, इट्स नॉट, इट्स जस्ट अननेसेसरी, इट्स लाउड, इट्स इन योर फेस, सो मच ब्लड, सो मच गोर, जस्ट मेक्स इट अ बिट अनपैलेटेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्ड, आई थिंक कुछ कैरेक्टर्स के पीछे छुपे हुए इंसान को भी समझना ज़रूरी था, वो नहीं हुआ। खास करके थलेवन का कैरेक्टर जो कि इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सिर्फ एक बार थ्रू आउट द सीरीज लगता है कि हाँ ही सीम्स वल्नरेबल नाउ, जब वो बोलता है राजन को, जो उनके दूसरे राइट हैंड है, कि अपने छोटे बेटे की बात सुन के जब वो ये कहते हैं कि ये लड़का शांति लाएगा हमारे बिजनेस में, यानी पहली बार वो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, वो ये मानते हैं कि उनके धंधे में लाइफ का भी बहुत रिस्क है, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट सी द ह्यूमन बिहाइंड द मॉन्स्टर दैट इज थलेवन, और वो अपॉर्चुनिटी थी इस वेब सीरीज में। इसी तरह कई ऐसे किरदार हैं
जिनके पीछे का इंसान दिखाया जा सकता था, वेदर इट इज माइकल्स ल्यूक केनी और वेदर इट इज इवन द कनिंग पॉलिटिशियन प्लेड बाय सोनाली कुलकर्णी, तो वो जब वो दिखाते ना तो एक सीरीज में एक डेप्थ, एक ग्रेविटास ज्यादा आता, तो वो नहीं है, तो वो भी इस सीरीज को पुल डाउन कर देता है। क्योंकि जब कैरेक्टर्स इतने सारे हो, इतने मल्टीपल हो आपकी सीरीज में, तो ये ज़रूरी है कि आप उनके पीछे छुपे हुए इंसान को भी दिखाएं। फॉर इंस्टेंस इवन महेश का कैरेक्टर जो फ्रेडी दारूवाला प्ले कर रहे हैं, जो कि नेफ्यू हैं थलाइवन के, और जब उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके पिता को मारने वाला और कोई नहीं बट थलाइवन ही था, तो उनका जो रिस्पॉन्स है बड़ा कोल्ड सा नजर आ रहा है। वो उनकी क्या मोटिव्स देयर फॉर बनते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ शैटर हो गई कि उनकी सारी लाइफ वो एक झूठ में बिता रहे थे और वो थलाइवन को भगवान मान रहे थे, बट लेकिन वो कुछ और निकला। तो इस तरह की चीज़ों को जिस सेंसिटिविटी से हैंडल करना था वो शायद नहीं हुआ है यहाँ पे, तो वो डेफिनेटली पुल डाउन करता है सीरीज को। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई वुड स्टिल गिव दिस सीरीज अ रेटिंग ऑफ 5.5 on 10। अगर ये कुछ चीज़ें एड्रेस होती तो ये डेफिनेटली और बेटर हो सकती थी, बट नॉनदलेस आई मीन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू वॉच ओवर द वीकेंड, यू माइट वांट टू गिव दिस अ ट्राई। अगर आपने सीरीज देखी तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी, और आपके रिस्पॉन्स हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।